अक्सर ऐसा होता है ना कि लोगों के बीच में थोड़ी घबराहट से होने लगती है। आज हम इसी बहुत आम पर उतनी ही मुश्किल भावना पर बात करने वाले हैं, सोशल फियर या कहें तो सामाजिक डर। एकदम सीधा सवाल है ना? और देखिए, अगर इसका जवाब हाँ में है तो इसमें अकेले महसूस करने वाली कोई बात नहीं है। सच तो ये है कि बहुत से लोग सोशल सिचुएशंस में ठीक ऐसा ही महसूस करते हैं। तो आज की हमारी पूरी चर्चा का जो आधार है वो ये तस्वीर है। और ये एक बड़ा मजेदार दावा करती है कि इसके पास सामाजिक डर को खत्म करने का 100% सटीक नुस्खा है। तो चलिए फिर जरा खोद कर देखते हैं कि इस दावे में आखिर कितना दम है। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये सामाजिक डर, ये सोशल फियर आखिर है क्या भला। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये वो तेज घबराहट या चिंता है जो हमें सोशल सिचुएशंस में होती है। और इसकी जड़ में ना ज्यादातर एक ही डर होता है कि कहीं लोग हमें जज तो नहीं कर रहे, हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अच्छा, तो ये तो हो गई परिभाषा, पर असल में ये डर महसूस कैसा होता है? चलिए उस पहले वाली स्टेज को, मतलब डर के हावी होने से पहले की जो हालत होती है, उसे जरा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। अक्सर इसकी शुरुआत होती है अकेलेपन की एक अजीब सी फीलिंग से। ऐसा लगता है जैसे दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया है, कुछ नया सूझ ही नहीं रहा और इंसान बस अपने ही ख्यालों में कहीं गुम हो जाता है। और फिर जब वही इंसान किसी ग्रुप में या लोगों के बीच होता है तो वही अकेलेपन वाली फीलिंग अचानक से घबराहट और बेचैनी में बदल जाती है। मतलब पसीना आना, दिल का जोर जोर से धड़कना, ये सारे फिजिकल लक्षण दिखने लगते हैं। और उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा होता है? कुछ ऐसे ही सवाल, मैं क्या बोलूं? अरे सब मुझे ही देख रहे हैं, ये लोग पक्का मुझे जज कर रहे हैं। या फिर वो डूबने वाली फीलिंग कि मैं यहाँ फिट ही नहीं होता। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, अच्छी खबर ये है कि इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है। तो चलिए अब उस सफर को समझते हैं जो डर से आज़ादी की तरफ जाता है। तो ये तस्वीर हमें कॉन्फिडेंस तक पहुंचने का एक फर्स्ट स्टेप का विजुअल रास्ता दिखाती है। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, डर को पहचानना और उसे मानना। मतलब ये एक्सेप्ट करना कि हाँ, मुझे घबराहट हो रही है। ये खुद को समझने की तरफ पहला कदम है। फिर आता है दूसरा स्टेप, अपने विचारों को तैयार करना। मतलब बात करने से पहले थोड़ा सोच लेना, थोड़ी तैयारी कर लेना। इससे ना एक कंट्रोल का एहसास मिलता है। तीसरा और सबसे मुश्किल स्टेप, हिम्मत जुटाकर उस बातचीत का हिस्सा बनना। देखिए, हर छोटी कोशिश से डर का वो मसल धीरे धीरे कमजोर पड़ता है। और आखिर में चौथा स्टेप, जब बातचीत सफल हो तो उस कामयाबी की खुशी को महसूस करना। यही सफलता का एहसास आगे के लिए और हिम्मत देता है। यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। आत्मविश्वास कोई तोहफा नहीं है, ये एक स्किल है जिसे आप बनाते हैं। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को पैदा होते ही मिल जाती है। नहीं, ये एक हुनर है, एक स्किल जिसे प्रैक्टिस से धीरे धीरे डेवलप किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई साइकिल चलाना या कोई नई भाषा सीखता है। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। जब ये आत्मविश्वास बन जाता है तो इसके फायदे क्या क्या होते हैं? इंसान का एक नया बेहतर वर्जन कैसे सामने आता है? नतीजा होता है एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। वो इंसान जो पहले घबराता था अब एक ज्यादा कॉन्फिडेंट और दिलचस्प शख्सियत बन जाता है, जो बड़ी आसानी से अपने विचार दूसरों के सामने रख पाता है। आइए इस बदलाव को जरा आमने सामने रखकर देखते हैं। पहले जहां अकेलापन महसूस होता था, बाद में नए कनेक्शंस बनते हैं। पहले जहां ग्रुप्स में चिंता होती थी, बाद में बातचीत करना आसान हो जाता है। वो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक चलता था उसकी जगह ले लेता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और बातचीत से बचने की आदत लोगों से खुलकर जुड़ने में बदल जाती है। तो ये सब कुछ समझने के बाद सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि आखिर पहला कदम क्या हो? इस सारी जानकारी को असल जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? बस एक बात याद रखने वाली है, दुनिया का हर बड़ा बदलाव एक छोटे से फैसले से ही शुरू होता है। एक ही दिन में पहाड़ नहीं तोड़ना है, बस एक छोटा सा पहला कदम उठाना है। तो आज इस सवाल के साथ छोड़ते हैं कि सामाजिक डर पर काबू पाने के इस सफर में वो पहला छोटा सा कदम आखिर क्या हो सकता है।